अस्सलाम वालेकुम जी स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। तो बच्चे आज हम करेंगे वही यूनिट नंबर 5। यूनिट नंबर 5 का हमने पहले किया। यूनिट नंबर 5 का एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर हमने 1 किया। क्वेश्चन नंबर 1 किया। अब हम करने लगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 देखें, इनइक्वालिटीज़। मैंने आपको चैप्टर के स्टार्ट में बताया था इनइक्वालिटीज़ किसे कहते हैं। जब इस इक्वल की जगह पे लेस दैन ग्रेटर दैन या इक्वल लेस दैन ग्रेटर दैन आ जाए तो वो क्या कहलाती है? इनइक्वालिटीज़। अब हम इनइक्वालिटीज़ वाले क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ये अब हम फर्स्ट वाला क्वेश्चन जो है सॉल्व करने लगे हैं। आइए देखते हैं कैसे सॉल्व करना है। जी बच्चे, अब हम क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो सॉल्व करने लगे हैं। ठीक है, ये देखें, इसको आपने सबसे पहले ज़हन में जो है ना इज़ इक्वल ही रखना है। इसको आप इज़ इक्वल ही ज़हन में रखेंगे, ठीक है, और फिर सॉल्व करेंगे। वो इसलिए कह रही को इज़ इक्वल कि हम दूसरी तरफ लेके जाते हैं, इनको अरेंज करते हैं। वेरिएबल्स को एक तरफ लेके जाते हैं और कांस्टेंट को एक तरफ लेके जाते हैं। इक्वेशंस में हम शुरू से इक्वेशंस करते आए हैं, तो इसलिए मैंने कहा आप जहन में रख लो, ठीक है। सॉल्व करते वक्त राइट नहीं करना, जहन में रखना, ठीक है। इसको आपने राइट नहीं करना, बस जहन में रखना, ठीक है। ये सॉल्व करते हैं। ये हमारे पास पहले क्या है? एक्स, ठीक है। आगे लेस दैन इक्वल -2, ये 6 जो है इस तरफ आके क्या हो जाएगा? प्लस, ठीक है। ये 6 दूसरी तरफ गया तो जाके क्या हो गया? प्लस। एक्स लेस दैन इक्वल प्लस माइनस क्या हो जाता है? माइनस। तो 4 हमारे पास आंसर आ जाएगा। अब हमें इस पर नंबर लाइन शो करना है। आइए देखते हैं अब हम इसको कैसे नंबर लाइन्स पे शो करना है। ये देखिए, अब हमारे पास आ गई है ये नंबर लाइन्स। नंबर लाइन्स देखिए कैसे शो करनी है। अब हमारे पास है लेस दैन या इक्वल। एक्स ऐसा नंबर है जो लेस दैन है और इक्वल है 4 के। इक्वल है, जब कहेगा ना इक्वल है, तो जिसके इक्वल कहेगा ना वहाँ पे हमने नंबर पे जाके जो डॉट है ना उसको क्या कर देना है? फिल कर देना है, ठीक है। डॉट को क्या कर देना है? फिल कर देना है। जैसे ये क्या 4 है, ठीक है। 4 से अब लेस दैन है, लेस दैन पीछे की तरफ आते हैं ना, पीछे की तरफ हमें एक जो है लाइन ड्रॉ कर देनी है, ठीक है। पीछे की तरफ हम लाइन ड्रॉ कर देंगे इन्फिनिट। लाजमी नहीं कि हमें 8 तक जाना है, 6 तक जाना है, फिर 4 तक जाना है। इन्फिनिट होगी क्योंकि कंटिन्यू है। कंटिन्यू उन्होंने कहा ही नहीं कि यहाँ से लेके यहाँ तक, उन्होंने बस कहा है कि एक एक्स ऐसा नंबर है जो लेस दैन या इक्वल है। इक्वल क्या है? 4 से शुरू करेंगे, ठीक है। 4 से शुरू करेंगे और आगे लाइन ड्रॉ कर देंगे पीछे की तरफ छोटे होते हैं ना, पीछे की तरफ लाइन शो कर देंगे। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 1 जो है कम्प्लीट होता है। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पे इक्वलिटी का साइन आ रहा है, इन इक्वलिटी का। तो आइए देखते हैं कैसे करना है। हम क्या करेंगे? अरेंज कर लेंगे। जी आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 कैसे सॉल्व होना है। -9, अब कांस्टेंट अलग कर देंगे ना, ये वाला -16 इस तरफ आके क्या हो जाएगा? +16 लेस दैन एक्स, क्योंकि यहाँ पे एक ही है तो ये इधर एक ही है, ठीक है। ये प्लस माइनस माइनस हो जाएंगे। 9 में से 16 निकाले तो कितने आते हैं? 7 आ जाता है। साइन किसका आएगा? कैपिटल का, कैपिटल के साथ दिया प्लस है तो एक्स इज इक्वल आ जाएगा 7 के। एक्स किसके इक्वल आ जाएगा? 7 के। 7 जो है हमारा आंसर आ गया। अब आइए देखते हैं इसको नंबर लाइन पे कैसे शो करना है। अब ये देखें, हमने इसको नंबर लाइन पे शो करना है। 7 है। अब जस्ट ये देखिए, एक्स कह रही है छोटा है 7 से। एक्स क्या है? 7 से छोटा है। इक्वल तो नहीं ना कहा हमने। स्टार्ट देखिए 7 से ही करना है। स्टार्ट हमने 7 से ही करना है, लेकिन अगर साथ होता है ना इक्वल तो फिर हमने ये जो 7 से स्टार्ट करना था उसके डॉट को क्या कर देना था? फिल कर देना था। अभी हमने इस डॉट को फिल नहीं करना, खाली रहने देना। जैसे आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है, खला है ना, ऐसे छोटा सा 0 लगा के और आगे की तरफ हमने 7 से क्या कह रहा है? एक्स छोटा है किससे? 7 से। तो पीछे की तरफ जाएंगे ना, छोटे आगे की तरफ तो नहीं जाएंगे। 7 से हम इसको लाइन ड्रॉ कर लेंगे पीछे की तरफ इन्फिनिट, ठीक है। जितनी मर्जी लाइन शो ऑफ करा देंगे। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 2 भी सॉल्व होता है। तो बच्चे अब हम क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करते हैं। इसमें भी वैसे ही वेरिएबल्स को सेपरेट कर लेंगे और कॉन्सोनेंट को अलग कर लेंगे, ठीक है। 2x लेस दैन और इक्वल 3, ये वाला 3 इधर पॉजिटिव है, इस तरफ जाके माइनस में हो जाएगा, ठीक है। ये वाला 3 इस तरफ क्या है? पॉजिटिव, और दूसरी तरफ जाकर माइनस में हो जाएगा। यहाँ पे हमारे पास रह जाएगा 2x लेस दैन इक्वल 3 में से 3 निकाले 0। अब ये वाला 2 दूसरी तरफ जाके इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। ऐसे डिवाइड होगा तो 2 0 टाइम 0 ही होता है, तो ये 0 हो जाएगा। तो हम क्या कह रहे हैं? एक्स क्या है? बड़ा है या इक्वल है 0 के। एक्स बड़ा है या इक्वल है 0 के। 0 जो है वो छोटा है, ठीक है। आइए इसको नंबर लाइन पे शो करवाते हैं। नंबर लाइन इधर क्या कह रहे हैं हमारे पास?
एक्स बड़ा है ज़ीरो से, यानी कि ज़ीरो से स्टार्ट करना है, यहाँ इक्वल है। तो वही बात जब मैंने कहा था, जब इक्वल आ जाएगा, जब साथ इक्वल आ जाएगा तो हमने स्टार जो लेना है उसको, जो डार्ट लेना है ना उसको क्या कर देना है, फिल कर देना है, उसमें खला नहीं छोड़नी। तो यहाँ पे ये देखिए, इसको हमने क्या कर दिया, फिल कर दिया। तो बड़ा है, कितना बड़ा है ये नहीं बताया, तो इन्फिनिट लाइन लगा देंगे, ठीक है, जहाँ तक मर्जी लगा देंगे, ज़ीरो से बड़ा है। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व होता है। क्वेश्चन नंबर सॉल्व करेंगे 4। क्वेश्चन नंबर 4 में पहले हम क्या करेंगे, ये हमारे पास पहले सॉल्व होने वाला आ रहा है कि मल्टीप्लाई होगा ये, ठीक है। पहले हम मल्टीप्लाई करते हैं, 6x प्लस 6 10 को मल्टीप्लाई करें तो 60, आगे लेस दैन इक्वल 0, आगे 6x उनके वेरिएबल वाली अलहदा हो जाएगी, ठीक है, और ये 60 दूसरी तरफ जाके माइनस हो जाएगा। अब ये 6 दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। यहाँ पे क्या रह जाएगा x, यहाँ पे क्या रह जाएगा x माइनस 60 डिवाइडेड बाई 6। तो हमारे पास आंसर आ जाएगा x इज़ इक्वल माइनस 10, x इज़ इक्वल माइनस 10। माइनस 60, ठीक है, इधर 6 आ गया, डिवाइड हो गया, यहाँ पे आ जाएगा माइनस 10 जो है यहाँ पे आंसर आ जाएगा। अब इसको नंबर लाइन पे शो करना है। आइए देखते हैं नंबर लाइन पे कैसे शो होता है। स्क्रीन पे आपको नंबर लाइन शो हो रही है, ठीक है। नंबर लाइन देखिए, इधर -10 है ना, तो -10 से स्टार्ट करना है हमने, -50 से स्टार्ट करेंगे हम, -10 से स्टार्ट करेंगे। क्यों -10 से क्यों स्टार्ट करेंगे, क्योंकि यहाँ पे क्या है, लेस देन या इक्वल है। x ऐसा नंबर है जो छोटा है -10 से या इक्वल है। तो इक्वल जब भी आएगा तो मैंने क्या कहा है, जहाँ से स्टार्ट करना है वहाँ पे हमने क्या करना है, उस डार्ट को फिल कर देना है। तो इक्वल का साइन है तो -10 से, और इससे छोटा की आगे की तरफ होते हैं ना छोटे, -15 -20 जितने माइनस होते जाएंगे वो उससे छोटा होगा। 10 से छोटा 15 है, 15 से छोटा 20 है, क्योंकि ये माइनस है, ठीक है। तो इस तरफ जो है ना हमने क्या कर देनी है, एक लाइन ड्रा कर देनी है इन्फिनिट, ठीक है। ये नंबर लाइन पे शो हो जाएगा। आगे हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। कैसे सॉल्व होना है क्वेश्चन नंबर 5 में, अब ये देखो ओवर में आ गए। जब ओवर में आ जाए हमारे पास तो फिर हमने क्या करना होता है, एलसीएम लेना होता है, ठीक है। और अगर प्लस माइनस का साइन भी हो तो प्लस माइनस का साइन भी है और ओवर में भी है। 3 और 4 दोनों एक टेबल में नहीं आते, तो इनका एलसीएम क्या होगा, इनका इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो हमारा एलसीएम होगा। तो मल्टीप्लाई करने से हमारे पास आ गया 12, 4 3 12, और फिर हमने क्या करना होता है, इस एलसीएम को 2 टाइम डिवाइड करना होता है, दोनों डिनोमिनेटर पे, ठीक है। पहला हमारे पास क्या 3 है, 3 डिनोमिनेटर है, 3 को डिवाइड करेंगे, 3 4 आर 12, ये ख़त्म हो गया। दूसरा हमारे पास क्या है 4 है, तो 4 पे डिवाइड कर देंगे, ऐसे कर लेते हैं, ठीक है। दूसरा हमारे पास क्या है 4 है, तो 4 पे डिवाइड कर देंगे, 4 3 आर 12। अब ये जो हमारे पास आंसर आते हैं, जिस चीज़ के साथ हमने डिवाइड किया होता है उसी के ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। यानी कि ये 3 है ना, इसे 3 से डिवाइड किया है, तो इससे ऊपर वाला क्या है 5 है, तो ये 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये क्या है 4 से डिवाइड हुआ है, तो 4 के ऊपर वाला क्या है 3 है, तो 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। यहाँ पे 5 4 आर क्या है 20, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 5 4 आर 20, ठीक है। 5 4 आर 20, साथ क्या है x है, साथ x आ जाएगा। और उसके बाद 3 3 आर, मिड में साइन क्या है माइनस का, 3 3 आर 9, आगे लेस दैन, और 1/12 है, 1 माइनस 1/12 ये वाला। अब ये 12 और 12 आपस में कट गए, ठीक है। हमारे पास क्या रह गया 20x माइनस 9 लेस दैन -1, ये रह गया हमारे पास। अब ये -9 दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा +9, इधर क्या रह जाएगा 20x लेस दैन -1 +9, प्लस माइनस माइनस होते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा 20x लेस दैन प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा। साइन न्यूमरेटर वाला प्लस है तो वो नहीं आएगा। यहाँ पे 20 दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा, इधर लाने का इस तरफ कर देते हैं, इधर आ जाएगा x, ये दूसरी तरफ जाके इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा 8 डिवाइडेड बाय 20। तो ये हमारे पास आ जाएगा कट हो के हम 4 के साथ डिवाइड कर लेते हैं, 4 2 आर 8, 4 5
ज़ार 20, 4 5 ज़ार 20, 2/5 जो है हमारा आंसर आ जाता है। हमारा आंसर क्या आ जाता है 2/5। 2/5 जो है हमारा आंसर आ जाता है। आइए अब हम इसको नंबर लाइन पे शो करते हैं। 2/5 ये हमारा क्या है आंसर है, और ये लेस देन है ये है। इसको हमने नंबर लाइन पे शो करना है। ये देखिए नंबर लाइन है, ठीक है। जैसे मैंने पिछले क्वेश्चन में कहा था कि कोई भी ऐसे फ्रैक्शन में हो उसके साथ होल नंबर होता है, ठीक है। जैसे ये देखें फॉर एग्जांपल हमारे पास आ जाएगा 2 1/2, इसका होल नंबर क्या है 2, लेकिन ये क्या है 2/5 है, इसके साथ होल नंबर नहीं है। तो जहाँ पे नहीं है इट्स मीन्स 0 है, ठीक है। अब 0 के बाद नीचे वाला क्या है डिनोमिनेटर 5 है। 0 के बाद हमने क्या करने हैं 5 पार्ट्स बनाने हैं, लेकिन ये देखिए नेगेटिव नहीं है, क्या है नेगेटिव नहीं है, आगे की तरफ बनाएंगे, ठीक है। ये एक्स कह रही है छोटा है 2/5 से, एक्स क्या है छोटा है 2/5, इक्वल नहीं कह रहे। तो इक्वल नहीं कह रहे होंगे तो फिर हमने सर्कल को फिल नहीं करना है, ऐसे डॉट को छोटा सा सर्कल बना देना है। तो अब पार्ट क्या कह रहे हैं 5 पार्ट बनाने हैं हम। 0 के बाद क्या बनाएंगे पार्ट बनाएंगे, इस तरफ नहीं बनाने क्योंकि पॉजिटिव है नेगेटिव नहीं है, इस तरफ बनाने हैं 5 पार्ट बनाने हैं। और ऊपर कितना है 2 से हमने क्या करना है स्टार्ट कर देना है लाइन लगानी। ऐसे छोटा सा हम 0 टाइप में सर्कल बनाएंगे और वहाँ से इन्फिनिट लाइन बना देंगे, क्योंकि उन्होंने क्या है एक्स क्या है छोटा है 2/5 से। तो छोटा इस तरफ ही आता है ना, आगे की तरफ तो बढ़ जाता है 1 की तरफ बढ़ जाएगा, तो इस तरफ छोटा आता है। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 5 भी कम्प्लीट होता है। आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 भी फ्रैक्शन में है, प्लस माइनस और फ्रैक्शन में हो, तो फिर हम एल्सियम लेते हैं। 2 और 4 का एल्सियम लिया तो हमारे पास आ जाता है 4 और 2 का एल्सियम लेते हैं, ठीक है। 2 से स्टार्ट करते हैं। 2 2 ज़ार 4, 2 1 ज़ार 2, 2 1 ज़ार 2, 1 तो 1 पे ख़त्म हो जाता है, इसको आपस में मल्टीप्लाई करें तो 4 आ गया। तो वही हमारे पास एल्सियम क्या आ गया 4 आ गया। अब क्या है, अब हमने एल्सियम को दोनों पे क्या करना है डिवाइड करना है। 1 2, ये 4 है, ये भी 4 है, यानी कि 4 एल्सियम को दोनों के डिनोमिनेटर पे डिवाइड करना है, ठीक है। एक 4 है और एक क्या है 2 है, ठीक है। यहाँ पे 4 1 ज़ार 4 आ गया, यहाँ पे 2 2 ज़ार 4 आ गया, यहाँ पे 2 आंसर आया और यहाँ पे 1 आया। 4 का जो हमारा डिनोमिनेटर है उसी का डिनोमिनेटर क्या है 1, तो 1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई तो 1 आता है, तो एक्स है तो एक्स आ गया हमारे पास, ठीक है। आगे ये 2 के साथ जो डिवाइड हो रहा है तो उसका भी ऊपर 1 है, तो ये 2 1 ज़ार 2 आ गया। आगे लेस दैन ग्रेटर, ये भी जहाँ पे डिनोमिनेटर में कुछ नहीं होता वहाँ पे क्या होता है 1, तो इसका एल्सियम क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। इसका एल्सियम क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, इसका एल्सियम 2 आ गया, ठीक है। अब दोनों पे डिवाइड किया तो इसका तो 1 2 ज़ार 2 आएगा, इसकी तरफ देख के आ जाएगा। ये देखते हैं हमें 2 बार डिवाइड करना, यहाँ एक डिनोमिनेटर 1 है ना, तो ठीक है एक को 1 पे डिवाइड कर देंगे, ठीक है। दूसरे को क्या 2, दूसरे को 2 पे डिवाइड कर 2 1 ज़ार 2, यहाँ पे 1 2 टाइम 2, तो इसका आंसर 2 आया, इसका आंसर 1 आया। जो 1 पे डिवाइड होगा उसका आंसर क्या आया 2, तो 2 1 से ऊपर डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई होगा 2 आ जाएगा, मिडिल साइन प्लस, और यहाँ पे 2 से डिवाइड हो रहा है ऊपर क्या आ रहा है 1, तो 1 से मल्टीप्लाई ऊपर 1 हो जाएगा, तो यहाँ पे x है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा x आ जाएगा, ठीक है। आगे देखिए, आगे ये क्या हो रहे हैं, ये 2 1 ज़ार 2 और 2 2 ज़ार 4, ये ख़त्म हो गया डिनोमिनेटर, ठीक है। ये हमारे पास 2 रह गया, ठीक है। ये हमारे पास क्या रह गया 2 रह गया, तो ये x - 2 डिवाइडेड बाई 2 लेस दैन इक्वल का साइन है, यहाँ पे आ जाएगा 2 + x, ये आ गया हमारे पास। तो अब क्या है, ये डिनोमिनेटर है, दूसरी तरफ जाकर डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये जो डिवाइड है दूसरी तरफ जाकर क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा। यहाँ पे क्या रह जाएगा x - 2 लेस दैन इक्वल, ये वाला 2 इधर जाके मल्टीप्लाई हो गया -2 + x के साथ, ठीक है। ये देखिए आज अभी ये मल्टीप्लाई होके हम ये बाकी क्वेश्चन इस तरफ आ देते हैं। इधर x - 2 लेस दैन इक्वल टू, ये 2 2 ज़ार 4 हो गया, ठीक है। 2 2 ज़ार 4, तो साथ क्या है -4 और प्लस आगे ये 2x के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 2x, ठीक है। तो अब x वाली अलग कर लेंगे, ठीक है, और दूसरी अलग कर लेंगे। ये x है प्लस वाली इधर 2x इधर आकर माइनस हो जाएगी, लेस दैन इक्वल यहाँ पे -4 है तो यहाँ पे इधर -2 है, इधर जाकर +2 हो जाएगा, तो प्लस माइनस माइनस, तो हमारे पास आ जाएगा 2 माइनस आ जाएगा, 4 में से 2 निकालेगा 2 आ जाएगा, -2 आ जाएगा हमारे पास।
और इधर क्या, यदि 2 में से 1 निकालें तो 1 यानी कि एक्स रह जाएगा यहाँ पे क्या रह जाएगा एक्स, और साथ बड़ी अमाउंट वाला साइन माइनस है। अब एक्स इक्वल माइनस को अब मज़ीद सॉल्व करने के लिए हमारे पास कुछ नहीं था, लेकिन ये क्या है माइनस माइनस है दोनों तरफ, तो दोनों तरफ माइनस माइनस हो तो कट हो जाते हैं। लेकिन शर्त ये है, अगर इक्वेशन हो, इनइक्वालिटीज़ हो, फिर नहीं, इक्वेशन हो तो फिर माइनस माइनस कट कर देते हैं। लेकिन इधर भी हम माइनस माइनस कट करेंगे, अगर करेंगे तो ये जो साइन है ना ये चेंज हो जाएगा। यहाँ पे लेस देन की जगह पे क्या आ जाएगा ग्रेटर देन, और माइनस माइनस खत्म हो जाएगा, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। ये रूल है इनइक्वालिटीज़ का, ठीक है। यहाँ पे माइनस माइनस अगर ख़त्म करने हैं ना हमने, तो फिर ये जो इनइक्वालिटीज़ का साइन है ये चेंज हो जाएगा, ठीक है। अगर ग्रेटर है तो लेस देन हो जाएगा, अगर लेस देन है तो ग्रेटर हो जाएगा। यहाँ पे क्या था लेस देन है, तो यहाँ पे क्या हो गया ग्रेटर हो गया। आइए इसको नंबर लाइन पे शो करते हैं। अब ये क्या एक्स क्या बड़ा है, यहाँ बराबर है 2 के बराबर है या बड़ा है। जो नंबर लाइन शो करेंगे ना तो बराबर है ना, इक्वल है, तो हमने उसको क्या कर देना 2 पे ये फिल कर देना, और फिर आगे को इन्फिनिट लाइन जो है बड़ा है, ठीक है, बड़े की तरफ जाएंगे। तो पॉजिटिव है तो आगे की तरफ बढ़े, पॉजिटिव है तो आगे की तरफ बढ़े। ये मज़ीद आपको क्लियर कर देती है, ठीक है। एक्स इधर जो है ना हम लिख लेते हैं आंसर, और फिर कंप्यूटर शो करवा देते हैं एक्स। जी ये देखें नंबर लाइन पे शो हो रहा है, यहाँ पे क्या है बराबर है 2 के, एक्स जो बड़ा है यहाँ बराबर है 2, ठीक है। ये जो 2 है ना यहाँ पे क्या है, ये यहाँ पे ये क्या है बड़ा है, ठीक है। इस 2 पे क्या है यहाँ ये बड़ा है, ठीक है। यहाँ 2 से बड़ा है या बराबर है, ठीक है। ये जो एक्स है 2 से बड़ा है या बराबर है, तो ये बराबर आया, इक्वल आया, तो इस वजह से हमने यहाँ पे क्या करना है डॉट को होल्ड करना है, ठीक है, कलर करना है, और फिर आगे इंक्रीमेंट लाइन जो है ना हमने डॉट ड्रा कर देनी है। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट होता है, ये नंबर 5 का। ओके जी, थैंक यू सो मच।